देखते हैं। तो पिछली बार हम लोग रोड वाले सवाल कर रहे थे ना, और उस टाइम पे लैम्डा कांस्टेंट था, ठीक है। अभी देख मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कहा देख ऐसा सवाल करते हैं, एक ना ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। बोला कि इसका जो लैम्डा है ना, बोला ऐसे वेरी करता है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। इसकी लेंथ बोली गई कि लेंथ मान लीजिए आप एल है, ठीक है। और बोला गया कि इसका जो लैम्डा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो तुम्हें बोला गया कि अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको घुमाएं, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग घुमाएं, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो बता सकते हो? अरे बता सकते हो क्या? यस सर। करो, ट्राई करो। कहीं भी एक्स दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, इंटीग्रेट कर दो, पूरा आ जाएगा, बात खत्म। बिल्कुल आसान है, कोई बच्चा गलत ना करे। दिव्यम आ गया, सूर्य आ गया। करो भाई। कर सकते हो ना, मुश्किल तो नहीं है ना? नो सर। बिल्कुल आसान है। कहीं भी जाओ एक्सिस से, एक्स दूरी पर चले जाओ कहीं पर भी, और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, ये छोटा सा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बिल्कुल छोटा सा होगा, बिल्कुल ऐसे डी एक्स लेंथ का और डी एम मास का, है ना, छोटा सा। और हमें पता ही है कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है डी एम बाई डी एक्स। अरे जानते हो ना, लैम्डा तो डी एम बाई डी एक्स होता है, पहले ही बता रखा है यार। यस। हाँ बस पुट कर दो उसको वहाँ पे, तो डी एम आ जाएगा लैम्डा डी एक्स, है ना, ये आ गया आपका डी एम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो उसका छोटा सा, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, है ना, ये रहा। तो आई हो जाएगा, और डी एम की जगह पे क्या आएगा, लैम्डा डी एक्स, और साथ में परपेंडिकुलर दूरी आर है ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दूरी क्या एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और अब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है ना, तो लैम्डा को वेरिएबल है, तो लैम्डा को वेरिएबल की तरह ही रखना होगा, है ना। तो बस रख दो उसको वहाँ पर, अल्फा एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू डाल दो, बस जो आए वो आंसर है। यस सर। अल्फा बाहर ले लो, और अंदर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसका और एक्स स्क्वायर इसका, तो एक्स पावर 4 आया ना डी एक्स साथ में, और 0 से एल तक की लग जाएगी लिमिट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, देखो अल्फा एल सर, पावर 5 लेमडा की वैल्यू बाय क्या 5 दी थी आपने? बेटा अल्फा एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है क्या, अल्फा एल पावर 5। हाँ आपने अल्फा को मीन आपने लैम्डा को अल्फा एक्स रखा अल्फा था। एक्स दिया है हाँ क्या, सर। क्या अल्फा एक्स स्क्वायर दिया यस है? या सर। यस सर। अल्फा एक्स। अच्छा अल्फा X एक्स दिया दिया है, है क्या? अल्फा अच्छा एक्स। मुझे स्क्वायर याद Yes, रहा यार, sir. है ना, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। मेरे को वेरिएशन उसका स्क्वायर वाला याद रहा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, उसमें क्या बात हो गई। लो 5 की जगह 4 आएगा बस। हाँ 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 उतना ही होगा बस, और पावर भी Yes, चेंज हो sir. जाएगी ना, अंदर एक्स की क्यूब बच जाएगा बस, है ना, पहले एक्स का स्क्वायर था, यहाँ एक्स की क्यूब आ जाएगा, और 0 से और एल तक की लग जाएगी लिमिट, तो आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा और एल पावर 4/4। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई या तुम्हारे तोते उड़ गए? यस सर। तोते उड़ गए? अरे आया नो है कि नहीं? सर। पक्की बात एकदम, सोच ले, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं मन के अंदर? अल्फा का यूनिट होगा मास बहुत पर बढ़िया, लेंथ स्क्वायर। है ना। पर देख ध्यान से देख, तो तुम चाहो तो उसको निकाल भी सकते हो, जैसे लैम्डा दिया हुआ है ना तुमको, अल्फा एक्स स्क्वायर दिया है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम बाई डी एक्स। अरे हाँ ना अल्फा बोल, एक्स है है ना, ऐसा हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो है डी एम बाई डी Yes, एक्स। तो यहाँ से देख डी एम क्या आ जाएगा, यहाँ से डी एम आया देख अल्फा और एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स, है ना, इंटीग्रेट कर दे इसको, तो 0 से टोटल एम टोटल मास आ जाएगा, कैसे जाएगा, 0 से और एल तक के लिमिट लगा दोगे ना, यस सर। तो अगर अभी मास भी के सर टर्म एक्स में स्क्वायर ले लिया। अभी भी एक्स स्क्वायर X है, sir. अच्छा अच्छा, अरे वो मेरे दिमाग में एक्स स्क्वायर ही चल रहा है वो, है ना, चलो कोई बात नहीं, तो ये लग गया, है ना। तो ये तो देख टोटल मास कितना आ गया, देख टोटल मास आ जाएगा, देख अल्फा बाहर और एल स्क्वायर बाई 2। तो अगर मास के टर्म में तुमसे पूछे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 2m और डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, इसकी जगह पे तुम ये रख सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ गई? पर मैंने पूछा नहीं, वो पता लगे कि मैंने पूछा Yes. नहीं, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है यार, हाँ ना तो बोल दे।
यस सर। है ना? Yes, किसी sir. सवाल में अगर अल्फा के टर्म में ना पूछ के दूसरे टर्म में पूछे तो तुम तभी भी आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोल कर पाओगे नहीं कर पाओगे? Yes, sir. हाँ ना बोलो। सन्नाटा Yes, हो। sir. देख बेटा तुझे ना मैं इस सवाल का देख अपर वर्जन दिखाता हूँ, एक छोटा सा अपर वर्जन। उसमें अभी देख मैंने तेरे को लैम्डा डिफाइन करके दिया है ना खुद से। क्या दिया था डिफाइन करके? लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स दिया था ना? अरे यार क्या दिया है? लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स ना। देख सवाल कभी कभी Yes, ऐसे भी बोला जाएगा जब आपको ये लैम्डा ना प्रॉपरली डिफाइन करके नहीं देगा। देखो मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ आपके लिए। बोला गया कि ये रॉड है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये रॉड, ठीक है? ये रॉड है, ठीक है? मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं। बोला कि ये जो एंड है ना इसका, एक एंड ए है और एक एंड बी है, ठीक है? ये एंड को नाम दे दिया गया ये ए है और ये एंड को नाम दे दिया गया ये बी है, और आप इसको ऐसे घुमा रहे हो और इसकी जो लेंथ है ना टोटल लेंथ बोला गया एल है। टोटल लेंथ क्या है? एल है, ठीक है? अब सवाल देख कैसे बोला गया, सवाल देख कैसे बोला गया। सवाल सुनना तुम, देखना सवाल की खूबसूरती देखना कि देख सवाल कैसे पूछ सकता है वो। देखो सवाल बोला गया कि लैम्डा, देखो लैम्डा मैं लिख नहीं सकता तो लैम्डा मैं वैसे बना दूंगा, लैम्डा ऑफ रॉड, लैम्डा ऑफ रॉड वेरीज लीनियरली फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा लीनियर का क्या मतलब है? फ्रॉम ए टू बी एंड पावर डिग्री 1 होगी। बिकम्स डिग्री 1 होगी और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। यार हाँ ना बोल। Yes, sir. लीनियर का मतलब तो यही होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वही होती है Yes, लीनियर। sir. यार तुम्हें नहीं आया, मेडिकल वालों सुन लो, कभी भी लीनियर मिल जाए तो कैसी इक्वेशन है? मतलब कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ ना बोलो सन्नाटो। Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? यार आया ही नहीं यार। आ गया ना? हाँ। एंड बिकम्स लैम्डा वन की जगह छोड़ देता हूँ, एंड बिकम्स लैम्डा वन एट ए। ये क्या कर दिया? एंड बिकम्स लैम्डा वन एट ए। मैं भी कर रहा हूँ पूरी स्टेटमेंट को, टेंशन मत लो। टू लैम्डा टू एट बी, ठीक है? सवाल बोला गया कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, अबाउट वन एंड, ठीक है? देखो स्टेटमेंट को पूरा करने दो मुझे एक बार, स्टेटमेंट अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है? एक मिनट रुको, क्योंकि एक बार फिर वो चेंज नहीं होगा ना। देखो सुनो क्या बोला गया है? बोला गया है कि लैम्डा ऑफ दिस रॉड, लैम्डा मतलब कि लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है? लैम्डा ऑफ दिस रॉड वेरीज फ्रॉम ए टू बी, है ना? जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो वेरी करता है, कैसे वेरी करता है? एंड बोला लीनियरली, ए टू बी लीनियरली वेरी करता है, ठीक है? एंड बिकम्स लैम्डा वन एट ए टू लैम्डा टू एट बी, ठीक है? यहाँ पर लैम्डा वन दिया है कि लैम्डा है कितना है? लैम्डा वन है। यहाँ पर लैम्डा टू कितना है? ये लैम्डा टू है, ठीक है? बोला गया कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड। बोलो कर सकते हो क्या? मैं कराऊँ? मैं कराऊँ? बोलो मैं करा दूँ ये सवाल? अरे वो सन्नाटो करा दो से। इस चीज को पकड़, देख सुन इस चीज को पकड़। बोला वेरीज लीनियरली, लैम्डा ऐसे वेरी करता है। इसका मतलब कि लैम्डा की जो भी इक्वेशन होगी वो कुछ ax प्लस बी की फॉर्मेट की होगी। भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही होती है, नहीं होती? लीनियर इक्वेशन यही होती है ना? Yes, sir. तो मैंने कहा भाई देख ऐसी होगी लैम्डा की इक्वेशन, ठीक है? पर मुझे ये a और b के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, हाँ ना बोल? है ना? मुझे a और b तो नहीं पता ना, ये तो अननोन है ना। उसके लिए देख आगे की Yes, बात sir. बोली गई, क्या बोली गई? ऐसा बोली गई कि a से b तक वेरी करता है और बिकम्स लैम्डा वन एट a, मतलब कि जब a पर है तो लैम्डा वन है। अच्छा a पर x कितना हो जाएगा? 0, Yes. है ना? तो एट x इज इक्वल टू 0 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वन। क्या यही बात है? क्या सवाल में यही बोला गया है क्या? यस सर। है ना? अच्छा Yes, भाई sir. बहुत बढ़िया, तो ये बोला गया था। तो देखो जरा पुट करके देखो, तो लैम्डा की जगह पे लैम्डा वन पुट करो, x की जगह पे 0 पुट करो, तो क्या b आ गया क्या? लैम्डा वन नहीं आया, है ना? बोल b पता चल गया देख। Yes, sir. फिर बोला कि लैम्डा टू एट बी, बी पॉइंट कहां पर है? l दूरी दूर है ना, तो x की जगह पे l पुट करो। x की जगह पे क्या पुट करेंगे? l पुट करेंगे, तो लैम्डा क्या बन जाता है? लैम्डा टू बन जाता है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? आ गई सर। अच्छा देख बेटा दोबारा बताता हूँ, देख दोबारा बताता हूँ। बोला कि जो लैम्डा है ना बेटा, लैम्डा चेंज कर रहा है। बोला ऐसे चेंज करता है कि इस एंड पर तो लैम्डा वन है और इस एंड पर लैम्डा टू है, ऐसा बोला, ठीक है? Yes. तो इस एंड का क्या मतलब? x इज इक्वल टू एल, है ना? अरे यहाँ से स्टार्ट करेगा तो x इज इक्वल टू एल ही तो है यहाँ पर। यार नहीं आया, यस सर। है ना? तो लैम्डा टू इज इक्वल टू a और साथ में l और प्लस b। यार हाँ ना बोल? और a की वैल्यू तेरे Yes. पास पहले से है, कितना है? लैम्डा वन है।
तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एल और प्लस बी, है ना। अच्छा ए की वैल्यू थी बी की, अच्छा बी की वैल्यू थी ना, ये तो ए की वैल्यू तो निकालनी है, ए की वैल्यू तो निकालनी है। थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है सवाल, इसलिए घबराना मत, ठीक है। ये रहा, तो देख ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, ये लैम्डा 1 था, क्या था लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय एल। क्या मैंने ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल ली है क्या? यस सर। अब Yes, देख ध्यान से देख, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, देख लैम्डा का वेरिएशन क्या बन गया, देख लैम्डा का वेरिएशन ये बन गया, क्या बना, लैम्डा इज इक्वल टू ए क्या है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय एल और साथ में एक्स प्लस बी क्या है लैम्डा 1, ये वेरी कर रहे हैं लैम्डा 1, अब ये लैम्डा है। अब ध्यान से देख, तो लैम्डा 2 ये सब कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो क्या इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा क्या? अरे यार यस अब तो सर। बस यस तुझे यही सर। कैलकुलेट करना है, अब तो तुझे बस यही कैलकुलेट करना है, क्या आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, और डीएम क्या होता है लैम्डा डी एक्स और साथ में एक्स स्क्वायर, लैम्डा की जगह क्या पूरी की पूरी वैल्यू डाल देगा क्या? Yes, sir. क्या 0 से एल तक की लिमिट लगा के कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सर कर दो एक बार सॉल्व। करूं एक बार, देख कर देता हूं, आजा यस सर। देख मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं, ऐसा बोला करो, देखो अच्छा लगता है मुझे जब तुम पूछते हो तब। देखो यहाँ देखो, तो आई इज इक्वल टू, देख बेटा लैम्डा की वैल्यू पुट कर, कितना आया, ये आया देख लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा 1, ठीक है, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स, यही है ना, हाँ ना बोल। यस सर। देख सुन, अब ये इंटीग्रेशन देख 2 टुकड़ों में हो गया है ना, देख 2 टुकड़ों में हो गया, पहला टुकड़ा देख 0 से एल तक, और सुन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और डिवाइड बाय एल, ठीक है, और एक्स की क्यूब है ना, एक्स की क्यूब यस सर। और एक्स साथ क्यूब में डी डी एक्स। एक्स प्लस क्या आया, ये आया लैम्डा 1 और एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स, और 0 से और एल तक की लग गई लिमिट। क्या बात समझ आ गई? आ गई सर। तो ध्यान से देख, लैम्डा 2 लैम्डा 1 और एल तो कांस्टेंट है Yes, ना, sir. तो ये तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा 0 से एल हाँ अब हो जाएगा एक्स सर। क्यूब डी एक्स हो जाएगा ना, प्लस लैम्डा हाँ 1 सर। तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स, और 0 से एल तक की लग गई लिमिट। जो भी आ रहा सॉल्व करके वो तुम्हारा आंसर है, आया थोड़ी आगे सर। पक्की बात एकदम, Yes, sir. सोच ले, बोल बेटा बोल बोल बोल। सर दोबारा बताओ। अच्छा दोबारा बताऊं बेटा, शुरू से बताऊं या यहीं से बताऊं, इंटीग्रेशन ही बताऊं, क्या बताऊं? तो स्टार्टिंग से। ले स्टार्टिंग से सुन ले, देख यहाँ आ जाओ, मुझे पता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर उसमें, दोबारा पूछ रहा है तो बच्चा पूछे चाहे 1000 बार पूछे। सुनो, बोला ऐसा सवाल में बोला गया कि बेटा रॉड है, ठीक है, और इसका जो लैम्डा है ना वो वेरिएबल है, बोला एक एंड से जब दूसरे एंड पे जाते हैं ना तो लैम्डा चेंज हो जाता है, लैम्डा कैसे हो जाता है, चेंज हो जाता है। बोला इस एंड पे तो लैम्डा 1 है और इस एंड पे लैम्डा 2 है, और लीनियर वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन है। तो बोला कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो जैसे ही मेरे को लीनियर वेरिएशन सुनाई दिया तो मैंने इस बात को पकड़ा, मैंने कहा लीनियर वेरिएशन का मतलब है कि लैम्डा ऐसे चेंज करेगा, ax प्लस बी। क्या मेरी बात समझ आ गई? आगे से अगर नहीं भी पता ना, तुम्हें आज तक नहीं पता था कि लीनियर का क्या मतलब है, तो आज से ये मतलब समझना लीनियर का कि ax प्लस बी के फॉर्मेट में चेंज करेगा। क्या बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब जो सवाल में दिया मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। बोला कि लैम्डा 1 एट ए लैम्डा 1 है। अच्छा एट ए एक्स कितना है? 0। भाई यही ओरिजिन है ना, तो अगर x की वैल्यू अगर 0 हो तो लैम्डा 1 है, सवाल में दे रखा है ना। तो देख लैम्डा की जगह पे लैम्डा 1 पुट कर, x की जगह पे 0, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू बी आ गया। क्या बात समझ आ गई? b की वैल्यू पता चल गई है ना। फिर बोला कि दूसरे एंड पर लैम्डा 2 है, दूसरे एंड पर x की वैल्यू कितनी l है, तो x की वैल्यू पुट कर और लैम्डा की जगह पे लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू a l और प्लस b। यार हाँ ना बोल, x की जगह पे l पुट कर दिया ना, और b तुम पहले से निकाल के बैठे हो लैम्डा 1 है ना, तो पुट कर दे लैम्डा 1 पुट कर दिया इसकी जगह पे, है ना। क्या पुट कर दिया? लैम्डा 1 पुट कर दिया। तो देख यहाँ से बेटा a की भी वैल्यू आ गई। a कितना आ गया? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइड बाय l। अब a की और b की दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो देख क्या बन गया तेरे पास, लैम्डा का वेरिएशन आ गया है ना, ax प्लस b। नहीं आया बस। अब लैम्डा पता चल गया तो अब इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये तो हमें पता ही है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर लैम्डा डी एक्स, लैम्डा की वैल्यू पुट कर, इंटीग्रेशन कर और आंसर देख। नहीं आया? पक्की बात है क्या? अरे सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो सर। 110%। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया जानदार। अरे हाँ ना बोल दे भाई साहब, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो आया है कि नहीं आया? मेरे पास एक और मेथड भी चाहता तो इसे ग्राफ से भी कर सकता था। तुम बोलो करके बताऊं या एक मेथड ही बहुत है?
यस बता दो सर। बता दो देखो सुनो, देख करके बताता हूँ। जैसे ही बोला ना कि लीनियर वेरिएशन करता है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताना जरा एक बार मुझे। y equals mx plus b. y इज इक्वल टू mx एम एक्स plus प्लस c सी, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, तो अगर इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करना हो तो क्या कैसे प्लॉट करना पड़ेगा? मान लो ये x है और ये y है, तो c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। हाँ यस मतलब ग्राफ सर। यहाँ से शुरू होगा, है ना बोल। और y इज इक्वल टू एम Yes, एक्स sir. प्लस सी, मतलब ऐसा होगा क्या? यही है क्या? यस यस सर। अच्छा सुनो ध्यान से देखो, तो y पर बेसिकली क्या आने वाला है? लैम्डा आने वाला है, ठीक है। y पर क्या आने वाला है? लैम्डा आने Lambda वाला है, 1. और इस तरफ तो x चलेगा, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू 0 था तो लैम्डा कितना था? लैम्डा 1, है ना। यस सर। और जब x इज इक्वल टू l हो गया, जब x इज इक्वल टू क्या हो गया? l हो गया, तो लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा 2। यस सर आया थोड़ी? यस सर। हाँ ना बोल। यस चलो तो Yes, अब लिखते sir. हैं, जरा सुनो, जरा ध्यान से देखो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब के लैम्डा इज इक्वल टू m। अब इसका स्लोप लिखो, अब इसका स्लोप लिखो। स्लोप क्या होता है? m y2 माइनस y1 डिवाइड बाय Over x2 x2 माइनस minus x2 minus है ना। x1. तो y2 माइनस y1 मतलब के लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब के l माइनस 0, तो स्लोप आ गया। यस तो सर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय l एम एक्स प्लस सी एक्स और प्लस सी। अब ये c मेरे को नहीं पता, और c के लिए मैं इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा क्या, कि एट x इज इक्वल टू 0 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 ना। हाँ तो लैम्डा 1 रख x इज देंगे. 0 पुट कर तो c इज इक्वल टू लैम्डा 1। अरे यार, जैसे x इक्वल टू 0 पुट करोगे c क्या आ जाएगा? लैम्डा 1। तुम्हें Lambda 1. दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? अरे हाँ ना बोल। आ तो गया ध्यान से सर देख, तो लैम्डा क्या आ गया? लैम्डा आ गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय l, और साथ में x और प्लस लैम्डा 1। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? क्या यही आ रहा था कि पहले भी? पहले माथा पच्ची करके भी तो यही आया था यार। यस हाँ ना बोलो, या तुम्हारे तोते उड़ गए, शॉर्ट सर्किट हो गया तुम्हारा? आपने पहले भी यही तो किया. यही तो किया है यार, पर वो पहले मैंने इनिशियल कंडीशन के साथ खिलाया ना, पहले बच्चों को दिखाया नहीं मैंने ग्राफ उनको, ऐसे ग्राफ से करा दिए ले। यार नहीं आया? हाँ ना बोलो यार, ऐसे नहीं यार, तुम बोलोगे मैं 10 बार भी बता सकता हूं, तुम घबरा क्यों रहे हो? पूछने में मत घबराओ, अरे बोलो। अरे यार आगे सर। आ गया ना यार। तुम ऐसा रिस्पॉन्स देते हो ना, फिर मेरे को लगे मैं कूद जाऊंगा। देख लो मैं छत पे चढ़ के, सर कूद जाओ सर, हमारा क्या जाता है भाई, मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं, तो मैं देख लो मेरे को कुछ हो गया तो बता रहा हूँ मैं। आ गया सर। हाँ यहाँ देखो, देखो यहाँ सुनो, और सवाल करते हैं, आ जाओ। देखो सुनो, अब क्या करा ना, बोला देखे जैसे एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और अभी तक देख रॉड हमेशा ऐसे रखी है ना मैंने, रॉड को रखा ही परपेंडिकुलर, देख रो एक्सिस के रखा है ना, नहीं रखा यार? अरे यस सर। अब देख मैं कैसे रखता हूँ, देख रॉड को, मैंने कहा देख रॉड ऐसे है, हाँ ना बोल, यस। है ना। अच्छा भाई ठीक है, तो रॉड ऐसे है, और रॉड की लेंथ बोला l है, ठीक है। रॉड की लेंथ टोटल कितनी है? लेंथ l है, और इसका मास कितना है? m है, ठीक है। रॉड की लेंथ कितनी है? l है, और मास है m, ठीक है। और क्या बोला गया? और बोला गया कि भाई साहब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, बोला गया जो एंगल है ना, ये थीटा है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगी तो रॉड कैसे रोटेट करेगी? ऐसे रोटेट करेगी ना, हाँ ना बोल। यस यस सर। अरे हाँ ना बोलो, Yes, ऐसे करेगी sir. ना। तुम्हें इसका बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोला फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस से कहीं भी एक्स दूरी पर जाकर एक एलिमेंट ले लो, है ना, वहाँ से परपेंडिकुलर दूरी निकालने का थोड़ा सा खेल रहेगा बस, हल्का सा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह कुछ बन जाएगी वहाँ पर, देख लेना, और तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ कर लो, जल्दी करो। एक्सिस से कहीं भी एक्स दूरी पर जा, या एल दूरी पर जा, जहाँ भी तेरा मन करे। एक्सिस से कहीं भी एक्स दूरी पर जा, और एक dx मोटा एलिमेंट ले ले, इसका मास होगा dm, हाँ ना बोल। अरे वो सन्नाटो, अब इस मास की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, ये एक्स है या ये ब्लू लाइन है? ये परपेंडिकुलर दूरी, ब्लू लाइन। ब्लू लाइन. तो कितनी है ये बताओ, लेंथ बताओ। एक्स साइन एक्स थीटा. साइन थीटा। तुम्हारे तोते उड़ गए ना यार? No, अगर sir. ये एक्स है, ये थीटा है, तो इतना इतना एक्स का कॉस थीटा है, और ये इतना इतना एक्स का साइन थीटा। क्या सोच रहे हो? नहीं आया? आए तो सर। आ जाओ, चलो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा? डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन कर दो तो आई इज इक्वल टू डी एम, डी एम की जगह पे लैम्डा डी एक्स, अरे हाँ ना बोल, और आर की जगह पे एक्स साइन थीटा,
तो एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? सर दोबारा बताना। दोबारा बता बेटा, कहाँ से बताऊँ बोल, वहीं से बताऊंगा। सर यहाँ आई से ही। आई से बताऊँ ना? देख सुन बेटा, देख ध्यान सुन, देख पूछा करो यार, तुम अच्छा लगता है मुझे जब पूछते हो, तो नहीं पूछते तो बेकार लगता है। यहाँ देखो, देख बेटा मैं ये जानता हूँ, देख अगर लैम्डा होता तो देख लैम्डा ये होता ना dm बाई डी एक्स, है ना? तो देख dm क्या होता है, लैम्डा डी एक्स, यही होता ना? यस। देख पुट कर दे, आजा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देख लैम्डा और dx, और ये r क्या होता है भाई, पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ये x है या ये है, ये r x sin थीटा है, x sin थीटा है ना सर भाई, ये मास है भाई, ये मास है ना, ये मास है और ये एक्सिस है। तो एक्सिस की मास से परपेंडिकुलर दूरी, तो भैया यही तो है यार। नहीं आया आगे सर। इसका स्क्वायर, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। नहीं आया, आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये आ गया, आप ध्यान से देख। तो देख क्या कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है और साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? तो लैम्डा और साइन स्क्वायर थीटा आ गया बाहर, ठीक है, और अंदर बचा एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से l तक। आया थोड़ी तुम्हें? तो लैम्डा और साइन स्क्वायर थीटा और साथ में l की क्यूब बाय 3, और लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो एक लेंथ को मार देगी। तो अगेन क्या आ गया, ml स्क्वायर बाय 3 और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। भाई साहब तुम्हें आया तो है ही नहीं, अरे हाँ ना बोल दे। यस सर। नहीं आया ना? आ गया सर। पक्की बात? यस सर। अरे सोच ले। ओ सन्नाटो, अगर हम सेम मैस का रॉड लेंगे, छोटा साइज का, और जो ब्लू लाइन पे फिट हो जाए, हाँ तो फिर सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट आएगा। वो रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह सब बताऊंगा, तुम्हें टेंशन मत लो, है ना? आने वाला है आगे, है ना? अच्छा पकड़ा तूने, उसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं बेसिकली। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन एक्स साइन थीटा हो जाएगा फिर, है ना? आ जाओ यहाँ आ जाओ। सुना है, नाम सुना है रेडियस ऑफ गायरेशन? पता नहीं है, बट सुना लग रहा है बस। अभी सुना है सर। कोई बात, अभी सुना है, चल कोई बात नहीं, सुना तो है सर पर अभी सुना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई m मास का पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर परपेंडिकुलर दूरी अगर r हो, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कितना आता है? क्या? अगर m मास का पार्टिकल mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, हाँ, अगर कोई m मास का पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी r हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा उसके अबाउट? mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, है ना? अब सुन, सवाल सुन। बोला ये ना एक रिंग है, ठीक है? बोला क्या ओके, है, मेरे को पता है। रिंग है, ठीक है? और रिंग की जो रेडियस है ना वो है r, ठीक है? और रिंग का जो मास है ना वो है m। और भाई साहब आप इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो। एक्सिस समझ आई तुम्हें? पेन रख दो उसके ऊपर, देखो पेन का जो नीब है तुम्हारी आंखों की तरफ होना चाहिए, उसके अबाउट आप इसे रोटेट कर रहे हो, ठीक है? बोला गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना है? सर हम करेंगे। हाँ कर दो। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, मैं कर रहा हूँ। अरे ओरली बोल, क्या कर रहे हो उसके अंदर? mr स्क्वायर ही है। हाँ, सारा का सारा m मास कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। यार तुम्हें आया ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? सारे मैस का रेडियस सेम है, सो यू जस्ट एंड अप समिंग ऑल द इंडिविजुअल मैस हाँ। पार्टिकल्स। तो dm का सम यार पूरा तू m कहे बन तो जाएगा। देख मैं इंटीग्रेशन से भी करके दिखा सकता हूँ, पर लॉजिकली तुझे समझ आया भाई? सारा का सारा m मास एक्सिस रोटेशन से कितना दूर है? r दूरी पर है। यार हाँ ना बोल Yes, यार। sir. तो इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? mr स्क्वायर आ गया भाई साहब इस एक्सिस के अबाउट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। अब देख तुझे मैथमेटिक्स सिखाता हूँ, देख लॉजिक तो समझ आ गया ना? देख Yes, sir. करने को बहुत सारी अप्रोच है यार मेरे पास, बहुत तरीके हैं मेरे पास। किसी भी सवाल को सॉल्व करने के कम से कम 2 से 3 तरीके जानता हूँ मैं, चाहे वो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी हो चाहे वो। देख ध्यान से देख, मैंने बोला कि मान ले ये ऐसे है, ठीक है, और भाई साहब ये ऐसे r है, और ये सारी की सारी चीज़ प्रैक्टिस से आती है भाई साहब। मेरा ऐसा नहीं है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ब्रह्मा जी से कोई पटा नहीं लिखवा के ला रखा कि भाई साहब तू जा तथास्तु तेरे सारे सवाल हो जाएंगे। मैं कोई ब्रह्मा जी से नहीं लिखा रखा। ऐसा हो भी सकता है कि कभी कभी मुझसे कोई क्वेश्चन ना भी हो, कोई नया क्वेश्चन तुम पूछ रहे इधर उधर से, पर मुझे पता है कि मेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। मैं उसको आज नहीं तो कल भाई साहब तेरे को करके समझा जरूर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस मेरे को हमेशा रहता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना? सवाल होना या ना होना बाद की बात है, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सवाल का करना, तेरे द्वारा सवाल का किया जाना भाई साहब, उसे अटेम्प्ट करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब मेरी बात सुने, आ जाओ देखो सुनो। अब मैं तुम्हें एक और तरीका दिखाता हूँ, तुम्हें गणित दिखाता हूँ। देखो सुनो, गणित देखते हैं, आ जाओ। ये फिल्म हो रहा क्यों चालू हो गया? चल कोई बात नहीं, इसको बंद कर दूंगा मैं भी। देखो सुनो यहाँ, देखो ध्यान से देखो। तो क्या देखो गणित क्या है, गणित सुनो। मैंने क्या बोला, मैंने कहा चल यहाँ से ना मैं करता हूँ क्या, मैंने कहा चल
एक है ना, क्या करते हैं, यहाँ से कहीं थीटा ऊपर जाते हैं, ठीक है, और एक डी थीटा मोटा एक एलिमेंट मान लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? समझ आया मैं क्या बोला? हाँ ना बोल। Yes, sir. कहीं भी क्या किया मैंने, थीटा ऊपर गया और डी थीटा एक एलिमेंट मान लिया, ठीक है। अब सुन देख, ध्यान से देख, तो इसमें जो मास होगा, ये जो मास होगा, क्या ये पूरा मास है कि छोटा सा मास है? छोटा सा। मास है। और ये छोटा। लेंथ कितनी है? आर डी थीटा जानते हो ना, सेंटर मास में बताया था। Yes, Yes, sir. sir. ध्यान से देख, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी एम बाई डी एल। डी एल लेंथ मान लो इसकी कुछ भी, तो डी एम क्या आ गया, लैम्डा डी एल, और डी एल क्या है, आर डी थीटा। नहीं आया? Yes, sir. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, तो ये बात समझ आ गई हमें, है ना। अब इस डीएम मास के लिए जो छोटा सा तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, क्या वो छोटा सा होगा कि बड़ा सा होगा, पूरा सा होगा? छोटा सा ही होगा छोटा ना? सा। पक्की बात एकदम। ये क्या हो गया, एक मिनट, अरे छोटा सा होगा कि पूरा सा होगा? छोटा सा। छोटा सा भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई बच्चों ने बोला छोटा सा, तो भाई हम भी छोटा सा ले लेते हैं भाई। अब तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ मैं, है ना। चलो आ जाओ, देखो भाई, तो छोटा सा ले लेते हैं। लो भाई, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा गया? ऐसे लिखा गया, कैसे कि डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, एक्सिस की दूरी, ठीक है। तो आर है ना, वो तो मास की दूरी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, आर है, तो आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन करके पूरा रिजल्ट आएगा, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और डी एम क्या है, डी एम है लेमडा आर और साथ में डी थीटा और साथ में आर स्क्वायर। तुम्हारे तोते उड़ गए ना? हाँ ना बोल। बहुत सर बढ़िया आर सर। तो कांस्टेंट है, तो हाँ, बाहर तो निकाल के आएंगे ना डीएम अभी, को बाहर फिर आएंगे, तो आर ये आ गया, आर की क्यूब आ गया, और अंदर क्या बचा, सिर्फ डी थीटा बचा। अच्छा, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ लग सकती है? तुझे पूरी रिंग बनानी है, तो यहाँ से चला तू, और पूरी रिंग बनानी है, तो थीटा कितना घूमेगा, 2 पाई, है ना। 0 to 2 pi. तो 0 से 2 पाई तक की लग जाएगी लिमिट, ठीक है। तो आई हो गया। अच्छा, लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट Yes, लेंथ, sir. रिंग की लेंथ कितनी है, काट के खोली से कितनी लेंथ निकलेगी, 2 पाई आर, है ना। इसको Yes. काट दे यहाँ से, कैंची मार इसके यहाँ पे, काट दे इसको, कितनी लेंथ निकलेगी ये, 2 पाई आर, 2 पाई। और साथ में कितना है, आर Yes. क्यूब, और इसकी लिमिट क्या हो गई, ये 2 पाई, है ना। 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, एक आर ने भी एक आर को मार दिया, देखे एम आर स्क्वायर, है ना। बोल यार, हॉलो सिलेंडर का भी सेम हॉलो रिजल्ट। सिलेंडर का भी सेम रिजल्ट, बिल्कुल जबरदस्त। मैं क्या बोला देख, सुन मैं क्या बोला, ध्यान से देख। हॉलो सिलेंडर होता है ना, हॉलो सिलेंडर, देख उसको ना ऐसे मान ले, तेरी हथेली है, ये क्या तेरी हथेली है, ठीक है। और ये वो सन्नाटो, मेरे को हथेली नहीं बनानी आती, तुम समझ जाना, ठीक है। मैंने बोला तुम्हारी हथेली है, हथेली के ऊपर ना ऐसे रखो, हॉलो सिलेंडर को ऐसे रखो, ठीक है। रखा ऐसे अपनी हथेली के ऊपर हॉलो सिलेंडर, और दूसरी हथेली के बीच में रख के और ऐसे धप्पा मार दो, तो क्या ये पिचक के रिंग बन जाएगी क्या? Yes, sir. तो मतलब जो सेंटर मास, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है, वही हॉलो सिलेंडर का होता है। आया थोड़ी तुम्हें? आया सर। अब देख सुन, अब क्या कर, अब ये अगर भरा सिलेंडर होता तो इसके ऊपर धप्पा मारती, तो क्या ये डिस्क बन जाती क्या? यस, तो जो डिस्क डिस्क का और होता है वो सॉलिड का होता है। आया ही नहीं तुम्हें? आया और सर। हमेशा याद रखना, एक्सिस बदलने के साथ साथ कष्ट बदल जाता है, तो ये जो कष्ट है ना, ये इसके अबाउट निकाल रहे तुम यार। नहीं आया? अरे इसके अबाउट है ना, ये इसके अबाउट है ना, सन्नाटा। Yes, sir. अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल ऐसी कर होती, देंगे एक्सिस, तो ऐसी वो होती, रॉड तो का कुछ बन और हो जाएगा। जाएगा, कुछ और हो जाएगा, वो रॉड का नहीं बनेगा वो। अरे वो सन्नाटा, डिस्क का अगर हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अभी रुक जा, अभी इतना तेज मत भाग, रुक जा अभी। मैं सही कैसे सही समझ रहा है तू, पर अभी रुक जा। अरे वो हाँ ना बोलो, तुम्हें बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ यार? आ रही है सर। Yes, sir. भाई साहब इतना गंदा रिस्पांस दे रहे हो तुम, मैं बता रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा, मैं आज से ये क्लास खत्म करूंगा और मैं सीधा कूदूंगा। कल देखना दूसरा ही मास्टर आएगा पढ़ाने, सन्नाटो। मुझे यहाँ चैट बॉक्स में भाई साहब, यहाँ मेरे साथ 24 बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे यहाँ 24 यस चाहिए कि सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो ईमानदारी से ना लिख देना, नहीं आ रहा हो तो ईमानदारी से न लिख देना भाई साहब। मैं डांट नहीं मारता बिल्कुल भी, जब बच्चे को समझ नहीं आता मैं डांट नहीं मारता, मैं तो और प्यार से समझाता हूँ फिर। ओके, हिमांशु ने बोला नो, कोई बात नहीं। और भी नहीं आ रहा तो ना बोल दे, नहीं आ रहा। हिमांशु का नो है, और बाकी देखो देख, यस मत बोलना किसी को, यही सबसे बड़ी कमी होती है। मैं भी यही करता था, इसलिए मेरे को तंबूरा कुछ नहीं आया, मैं फेल हो गया। मेरे साथ के बच्चे कहते थे यस सर, मैं इधर मुंडी घुमाता यस सर, उधर मुंडी घुमाता यस सर, तो मैंने कहा जब इनकी यस सर तो मेरी भी यस सर। चेतना तो नहीं आई है, खैर नहीं, चेतना को तो कई दिन हो गए। चेतना बेटा कितने दिन हो गए? चेतना बोल बेटा, कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए ना, तो बेटा अब तक तो आना चाहिए। अच्छा, तूने वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली वीडियोस देख ली है क्या? हाँ सर, डिफरेंशिएशन वाली देख। और इंटीग्रेशन?
देख रही हूँ सर, अभी कर रही हूँ बेटा homework। 15 दिन में तूने सिर्फ डिफरेंशिएशन करा, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। 15 दिन में तो भाई साहब काइनेमेटिक्स तक खत्म हो जानी चाहिए। अरे हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए, तुम लोग बताओ, Yes, sir. है ना? हो जानी बेटा चाहिए। चेतना थोड़ा सा बेटा स्पीड बढ़ा। अब देख मैं जगह जगह पे देख 10 जगह में इंटीग्रेशन ही तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो तुझे लगेगा पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, है कि नहीं? यस सर। हाँ बेटा आज खत्म करो उसको, और फिर जब शाम को समझ ना आए ना तो मुझसे पूछो एक बार दोबारा से, शर्म नहीं करनी बिल्कुल, 10 बार पूछो, मुझे बता दिया करो, नहीं समझ आया ना मुझे बता दो, सीधा मुंह पे बोल दो नहीं आ रहा सर, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, अब नहीं आ रहा मैं हमारे को तो। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। हिमांशु तू बोल बेटा, कहाँ से नहीं समझ आ रहा बता मेरे को। सर मेरे को यहाँ से नहीं है, आई कहाँ से। से? यहाँ से नहीं आया? लास्ट वाला लिख रहे हो। अच्छा ये नहीं आया, ये नहीं आया ना, देख सुन ना, ऐसा क्या घबरा रहा है, ले ले मैं तो और ऊपर मिटा देता हूँ, ले हट, चल हो गया, लो आओ देखो, तो आई आया, देख आई क्या आया सुन, अरे बेइज्जती हो रही, पेन नहीं चल रहा, ये आई इज इक्वल टू, देख सुन बेटा, लैम्डा और आर की क्यूब तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया ना। देख अब यार हमारे गांव में देख ऐसा होता है कि रेडियस जो होती है ना रिंग की, हमारे गांव में तो भाई कांस्टेंट लेने का रिवाज है, हमारे गांव में तो भाई देख रेडियस जो है ना चेंज नहीं करती रिंग की, तुम्हारे गांव में चेंज करती है क्या? नहीं करती है? सर। अरे रिंग की रेडियस चेंज No, करती है sir. तुम्हारे गांव में? अबे यार भाई साहब हमारे गांव में रिंग की रेडियस चेंज नहीं करती, क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। तो ये आर के क्यूब आ गया है ना, और अंदर क्या बचा? अंदर बचा सिर्फ थीटा, अंदर क्या बचा? सिर्फ थीटा, और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, देख देख थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ, तुझे पूरी रिंग बनानी है, तुझे पूरी रिंग बनानी है, देख सुन, तो तू यहाँ से घूमना शुरू करा, तो पूरी रिंग बनानी है, तो पूरी रिंग तो जब इतनी बनेगी जब तू इतना घूम जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो कितना घूमा तू? 2 पाई, है ना ये भाई, यहाँ से यहाँ तक हाँ, हाँ। 180 होता है ना, यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया, हाँ ना, तो बोल, यस सर। तो कहाँ घूमे आप? 0 से लेकर 2 पाई तक घूमे, क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा इसकी पूरे की लेंथ कितनी है भाई? इसको यहाँ से काट दे, कैंची लेके इसको काट दे और काट के खोल दे, तो लंबाई यही तो निकलेगी जो इसका ये इसकी पेरीफेरी है जो, हाँ ना, तो बोल जो इसका सरकमफ्रेंस है ये तो लंबाई है, तो लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। यस सर। अच्छा भाई आ जाओ यहाँ देखो सन्नाटो, तो ये आ गया आई इज इक्वल टू एम बाय 2 पाई आर, और साथ में आर क्यूब, और लिमिट लग गई तो 0 से 2 पाई की, तो पाई आ गया, 2 पाई आ गया, अरे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा, तो लिमिट लग गई पाई हाँ, की, ये- है ना, देख 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो आंसर क्या आया? एम आर स्क्वायर आया थोड़ी। यस सर। आ गया। भाई साहब अभी भी नहीं आया तो मुझसे 10 बार पूछ लो, मैं बिल्कुल नहीं तुमको मना करूंगा, मैं 10-10 बार तुम्हें बता दूंगा, मुझे बिल्कुल भी उसमें वो नहीं लगेगी कि भाई ये पता नहीं क्यों बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहे। मेरे को अच्छा लगता है जब बच्चे डाउट पूछते हैं, तो अरे वो सन्नाटो आया है कि नहीं आया? आगे आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो अभी तक मैंने क्या सीखा? देख मैथमेटिक्स तो मैंने सीखी ही सीखी, साथ साथ मैंने ये भी सीखा कि देख ध्यान से देख क्या सीखा मैंने, कि जब एम मास पूरा का पूरा आर दूरी पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आता है। नहीं आया ना तुम्हें? आगे सर। अब सुन देख, अब सुन देखो, अगर आता है तो मुझे बताना। लो मैंने बोला मान लो कि ये ना एक सेमी रिंग है, सेमी रिंग समझते हो? आधी रिंग। अरे सेंटर मास कितना आता है इसका बताना, अगर याद है तो सेंटर मास कितना आता है इसका? बहुत मारूंगा भाई साहब, बहुत मारूंगा 10 गिनूंगा 1। कितना आता है इसका सेंटर मास? शॉर्ट ट्रिक भी बताइए। 2r बाय 0 और 2r बाई पाई। हाँ यहाँ देखो, अब मैंने बोला कि देख मैंने इसे यहाँ पर घुमा रहा हूँ, ऐसे ये एक्सिस है, इसके बाद घुमा रहा हूँ, बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? आधी रिंग है ये, कितना आएगा? एम आर स्क्वायर। तो लॉजिक से भी कर सकता है, कैलकुलेशन से तो कर ही सकता है, लॉजिक से ही बता MR कितना आएगा? square। एम आर स्क्वायर। अरे यार सारा का सारा एम मास जो है ना Yes, sir। वो कहाँ है? आर दूरी पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है यार? क्या सोच रहे हो? एम आर स्क्वायर। तुम्हें समझ ही नहीं है ना मैं क्या बोला? हाँ ना बोल। कईयों के Yes, sir। पता नहीं है क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा है, या तो ये सर ये जानता है। आधी रिंग है, आधी रिंग है बेटा, सेमी रिंग है, सेमी रिंग। इसको घुमाएंगे कैसे सर इधर से? ऐसे घुमाएंगे, ऐसे इसके बाद ऐसे घुमा रहे हैं, हुर्र, ऐसे घुमा रहे हैं। मतलब ये रेडियस मतलब कुछ कनेक्ट करके? हाँ हाँ कुछ भी, पर इसका मास नहीं मानना, ठीक है? ऐसा है, ये मास, ये बस होगा बट नेग्लिजिबल होगा उस नेग्लिजिबल। मास से हाँ कंपेयर कर। देखो इतनी है बस, ये मास तो यहाँ पे है बस। यार तुम्हें समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला? अरे हाँ ना तो बोल। हाँ अगर मास भी m/2 कर देता ना तभी एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला?
आगे सर। मैं तो कहता हूँ ले ये क्वार्टर रिंग है, मैं तो कहता हूँ ले ये क्वार्टर रिंग है, ठीक है, क्वार्टर है, क्वार्टर समझते हो ना? Yes, sir. अरे वो 15 रुपए वाला नहीं, ये क्वार्टर का मतलब वो एक आधा वाला ऐसा, कई लोग समझ, अच्छा वो 15 रुपए वाला वो नहीं है ये, समझे नहीं ना तुम लोग? देखो Yes, sir. मैंने बोला ये इसके अबाउट आप ऐसे घुमा रहे हो, बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr square। mr MR स्क्वायर। square. अरे हाँ ना तो बोल Yes, sir. यार, तो सर नहीं अगर मैं आया इसका यार। सेंटर हाँ, ऑफ बोल बेटा, मास बोल। लूं, हाँ हाँ इसका सेंटर ऑफ मास लूं उसके बाद और निकालो, सेंटर ऑफ मोमेंट मास से दूरी ले लूं हाँ हाँ और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो सेम रिजल्ट आएगा। वो अभी मैं आपको दो थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसको कहते हैं एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक होती है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस है थ्योरम। ना, उनमें ये सब चीज़ें करवाऊंगा, तो टेंशन मत ले। अभी ऐसे मत बिहेव कर जैसे गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए, है ना, अभी बेसिक बेसिक चलने दे। यार तुम्हें नहीं आ रहा यार? अरे अरे ये जो बीच बीच में ये बोलता है ना, ये सूर्य अंकल बोलता है, इसकी बातों को तुम इग्नोर करा करो, ऐसा समझा करो कि ये कुछ कह ही नहीं रहा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता क्लास में। नहीं तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं यार इसको सब कुछ आता है क्या पहले से, यकीन मानो इसे कुछ नहीं आता, मैं बता रहा हूँ इसे कुछ नहीं आता, इसने बस नाम सुने होते हैं, मेरे से सुन लो तुम इसकी सच्चाई, क्योंकि मैं इसको पिछले पूरे साल पढ़ाया मैंने, और इसने सिर्फ नाम सुने होते टेक्निकल टर्म के, बाकी आता जाता इसका कुछ भी नहीं है। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, घबराना नहीं बिल्कुल, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फील करा देता है बच्चों को ये। अरे ओ सन्नाटो, Yes, sir. Yes, इसे आता sir. जाता कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पहले, इसे कुछ नहीं आता, इधर को इसके नंबर भी तुमसे कम आते हैं, है ना, बाकी क्लास में नंबर ज़्यादा आते हैं, सूर्य के नंबर कम आते हैं, तो ऐसा सोचना नहीं कि इसे कुछ आता है। ये अजीब गरीब नाम लेके ना बीच में ये ऐसा करता है, मतलब बिल्कुल एकदम, मैं तो मतलब आइंस्टीन हूँ, मैं ऐसे हूँ मतलब, है ना, तो इसको इग्नोर करना क्लास में तुम, ऐसा समझना जब मैं इससे बात कर रहा हूँ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और तू डाउट पूछना बंद मत करिए सूर्य, ठीक है ना, दोनों तरफ से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ आओ, देखो क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? अरे यार यस सर। आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो, सब लोगों ने समझना है कि सूर्य नहीं है, और सूर्य ने डाउट पूछना बंद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, देखो सुनो, मैंने बोला मान लो ये एक वो है, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है, ये अभी बताया, देखो सूर्य ने बता ही दिया था पहले, है ना, ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है भाई साहब, ध्यान से देख, m मास है, और ये एक्सिस है इसकी, ठीक है, रेडियस है इसकी r, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो mr स्क्वायर। यार हाँ तो बोल यार, तू ध्यान से देख, इसको हथेली पे रख के ऊपर से धप्पा मार देगा तो क्या एक रिंग ही बन जाएगी क्या यार? Yes, sir. Yes, रिंग sir. बन जाएगी नहीं बन जाएगी? Yes, sir. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का भी होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? हाँ ना बोलो यार, आगे गया। सर। थोड़ा सा लेवल उठा दूं, नई प्रॉब्लम की तरफ बढ़ से क्या? यस सर। अच्छा उससे पहले एक और बात, मैं तो ये कहता हूँ मान लो पिज्जा का टुकड़ा है, तुमने पिज्जा खाया है? पिज्जा हाँ Yes, मैं sir. तो गरीब हूँ, मैंने तो नहीं खाया, ठीक है। तो ऐसे मान लो पिज्जा होता है ना, ऐसा होता है, तुम ऐसा मानो कि पिज्जा नहीं है, ये कोई भी आर्क है, ठीक है, कोई भी एंगल है थीटा, ठीक है, पिज्जा नहीं, बीच में खाली है ये, और भाई साहब इसका मास है m, इसका मास है m, और जो रेडियस है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? mr स्क्वायर। MR square. यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आए सर सर. एक काम करो सर, पहले पिज्जा खिलाओ सर, उससे इमेजिनेशन भी बनेगी सर, फील भी आएगी और सवाल भी हो जाएगा, ऐसा है क्या? सिर्फ sir. क्रश देंगे। खतरनाक लोग हो तुम लोग। चला मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, मैं इतना गरीब, तुम्हें खिला दूं? यहाँ आओ देखो, अच्छी बात करते हैं आप, और बढ़िया बात करते हैं। तुम्हें पता है अभी अभी ना परसों ना मेरे को ना एक वो प्रेसिडेंट चुना गया एक ऑर्गेनाइजेशन का, पता है किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट चुना गया मुझे? इसका देखो, किसका सर? किसका सर? ये एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, इसका मुझे कल प्रेसिडेंट चुना गया परसों। तो अब मैं इंडियन, मतलब मैं इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो इंडियन प्रेसिडेंट है ना वो मैं हूँ, प्रेसिडेंट हूँ मैं ये इसका। सर. पता है क्या ये, इसका नाम नहीं सुना कभी तुमने? नेवर। No, sir. मैं नहीं बताता हूँ, सर। सुनो देखो मैं बताता हूँ, देखो ऑल इंडिया गरीब मास्टर एसोसिएशन। अरे यार ऑल इंडिया गरीब मास्टर एसोसिएशन, उसका इंडियन प्रेसिडेंट मैं हूँ भाई साहब। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आए सर. आ जाओ He यहाँ played देखो, यहाँ देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें, अच्छा सवाल है, सुनो ध्यान से देखो। तो बोला मान लो ये डिस्क कैसे, ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया डिस्क है भाई, है ना, तो डिस्क के अंदर से पूरी भरी होती है ना? अरे यार तुम्हारे गांव में खाली डिस्क होती है क्या? नो सर. अच्छा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो ऐसा बोला कि सर हम आपको ना अप्रिसिएशन लेटर भी भिजवाएंगे सर आपके घर पे, तो जब आ जाएगा ना मैं तुम्हें दिखाऊंगा, शो करूंगा, देखो AIGMA का प्रेसिडेंट हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा करके बोला इसकी रेडियस है भाई r है, ठीक है, और इसका बोला जो मास है ना वो m है, कैपिटल M है इसका मास, ठीक है।
तो बोला कि आप ना क्या कर रहे हो, आप इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो। फिर से आपको बोला गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं। तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें मास कहाँ पर है, लेंथ में है, एरिया में है कि वॉल्यूम में है? एरिया एरिया में। तो मुझे क्या डिफाइन करना चाहिए इसके लिए? लैम्बडा सिग्मा के रो सिग्मा सिग्मा डिफाइन करना चाहिए, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो एक एलिमेंट भी मानना है, तो बताओ डिस्क अगर मुझे पूरी बनानी हो तो एलिमेंट की शक्ल कैसी हो? रिंग। रिंग जैसी हो। अरे सेंटर मास में बताया था यार, यस सर है ना। तो अगर हमें क्या करना हो बेटा, अगर हमें पूरी की पूरी डिस्क अगर बनानी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट कैसी हो? रिंग जैसी हो। भाई एक छोटी रिंग, उसके ऊपर एक बड़ी रिंग, फिर 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 बड़ी रिंग, क्या पूरी डिस्क बन जाएगी क्या? यार नहीं आया यस यस सर सर यार, आया नहीं है यार तुम्हें यार। यस आना बोल, सर बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख अप्रोच सुन, अप्रोच सुन। क्या करें, कहीं भी एक छोटे आर दूरी पर जाकर बेटा एक रिंग मान लो जिसकी मोटाई है कुछ डी आर, ठीक है, जिसकी मोटाई क्या है बेटा? कुछ डी आर। देखो मोटाई बनाता हूँ मैं, देख मोटाई बनाने का प्रयास करता हूँ मैं, थोड़ी सी देख मोटाई बनाई मैंने, ये मोटाई है, ठीक है। अब ये डी आर डी आर डी आर डी आर जुड़ के क्या बन जाएगी? पूरी वो बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी, है ना बोल, यस। है ना। देख ये मोटाई है, ये मोटाई है ना, ये मोटाई। देखो बोर्ड पे मैं जब बनाता हूँ ना, मेरे डायग्राम यार इतने प्यारे बनते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा ऐसा हो रहा है, तुम समझ जाना। बोर्ड पे जब मिलोगे ना, वहाँ पे हम अच्छे डायग्राम बनाएंगे, तुम समझ जाना अभी तो। अच्छा फील तो आ रही है ना थोड़ी कि हाँ क्या करना चाह रहा हूँ मैं? यस सर देख ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो किस मोटाई की बात कर रहा हूँ? ये मोटाई देख रहा है, ये मोटाई, ये मोटाई, ये मोटाई है डी आर, ये मोटाई है डी आर, और इसकी जो रेडियस है वो है छोटा आर। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब मुझे देखिए जो ब्लैक एलिमेंट है ना, ये ब्लैक एलिमेंट, इसमें सारा का सारा मास होगा, छोटा सा मास होगा, छोटा सा मास होगा, छोटा सा और इसका एरिया भी बिल्कुल छोटा सा एरिया होगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल। यस बहुत बढ़िया। तो देख सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? डीएम बाई डी ए, है ना। तो देख बेटा डीएम क्या आ गया? डीएम आ गया सिग्मा डी ए, है ना बोल। डी ए क्या है? इस ब्लैक एरिया का एरिया है ना, ये जो ब्लैक जो दिख रहा है तुमको ब्लैक एलिमेंट, इसका एरिया है। अब ये एरिया कैसे निकालें? देख मैं बता दे कैसे निकालें भाई। इसको ना काट के, इसको काट के खोल दे, इसकी लंबाई कितनी निकलेगी? 2 पाई पाई आर 2 पाई आर। 2 पाई आर। और चौड़ाई कितनी निकलेगी? डी आर। तो ले ये एरिया हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। आया ही नहीं ना तुम्हें मैं क्या बोला? यस सर। तो देख डीएम आ गया, डीएम क्या आया? सिग्मा और डी ए कितना है? 2 पाई और आर और साथ में डी आर। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं आया ना यार? अरे हाँ ना बोल। यस यस सर सर अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्लैक वाले का छोटा सा आएगा कि पूरा? छोटा छोटा सा, सा। है ना। तो डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और डी एम और आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आई और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम, डी एम क्या आया? सिग्मा और 2 पाई और आर डी आर और साथ में आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ गई? और आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है बोल? 0 ऑल द वे 0 से कैपिटल आर तक, है ना। ये ऐसा आ गया। तो देख आई क्या आ गया? देख आई आ गया, देख सिग्मा बाहर और 2 पाई बाहर, और अंदर क्या बचा? आर की क्यूब और डी आर, और 0 से लेकर कैपिटल आर। तुम्हें कुछ नहीं आया ना यार? अरे हाँ ना बोल यार। यस सर नहीं आया। आ गया सिग्मा सर क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। तो देख मास पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होगा इसका? पूरा पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई और इंटू ये क्या होने वाला है? आर की पावर 4/4, है ना बोल। यस सर देख ध्यान से देख, पाई Yes, ने sir. पाई को मार दिया, आर की 4 ने इसको थोड़ा सा मार दिया, इसने इसको थोड़ा सा मार दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? एम आर स्क्वायर बाय 2। तुम्हें कुछ भी नहीं है ना दूर दूर तक? डिस्क तो को घुमाना आज के बाद- इजी होता है। हाँ, आज के बाद हम हमेशा याद रखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क होता है, इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट, नेचुरल एक्सिस के अबाउट, वो कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया। आ गया सर सोच लो 110% एकदम। यस सर कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर? अरे हाँ ना बोल। यस यस सर। अब देख अगर मैं तुझसे ये सवाल पूछ लूँ तो देख, ओरली आंसर देना भाई साहब। कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा, ओरल आंसर बिल्कुल एकदम ओरल आंसर। कोई बच्चा पेन ना चलाए, यहाँ सुन, पेन नहीं चलाए बिल्कुल। मैंने बोला मान ले ये एक सेमी डिस्क है, ठीक है। मैंने क्या बोला? ये क्या है बेटा? एक सेमी डिस्क है, ठीक है, सेमी डिस्क है जिसकी रेडियस है आर और जिसका मास है एम, और इसके अबाउट आप घुमा रहे हो। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर बाय 2। आया थोड़ी तुम्हें कुछ भी? सन्नाटो। तुम कहो तो करके बता दूं? जरा अरे बताऊं क्या?
अरे लिमिट ही तो लगानी है बस यार। मैं कूद जाऊं क्या? अरे बोलो, करके बताऊं तो मैं करके बता दूंगा। अरे सारा का सारा एम देख, वही सिमेट्री है ना यार। एम मास से रेडियस सारे एम आर स्क्वायर बाय 2 नहीं आया। आगे सर। सोच लो, है ना। यहाँ से देख, एक और देख, एक और देख ले, एक और देख ले। अरे यार ये बेइज्जती करा रहा है, हैंग हो गया। चलो कोई नहीं, अब तो टाइम भी हो गया तुम्हारी क्लास का। उससे पहले लो एक सवाल देखो, ये सुनो। अब ये पिज़्ज़ा का टुकड़ा है, देखो सुनो, ये एक्सिस है और ये पिज़्ज़ा का टुकड़ा, ठीक है। ये पिज़्ज़ा का टुकड़ा, मस्त टुकड़ा एकदम, ठीक है। मुझे नहीं पता पिज़्ज़ा कैसा होता है, पर मैंने सुना है कि रोटी जैसा होता है। तो सुनो भाई, मैंने बोला इसकी रेडियस आर होती है, ठीक है। अपन गरीब लोग हैं, अपने को नहीं पता। और इसका मास है एम, ठीक है। अब बोला ऐसे घुमा रहे हो, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? एम आर स्क्वायर बाय 2। एम आर स्क्वायर बाय 2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे हाँ ना बोल। अरे तुम कहो तो प्रूव कर दूं ये भी। मैं कराऊंगा इसका प्रूफ, वैसे तुम्हें कल इसका प्रूफ कराऊंगा मैं तुम्हें कल, घबराओ मत बिल्कुल भी। अरे हाँ ना बोल, समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो आज की क्लास को बेटा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।